सामायिक लोगों को देखकर बहुत पीड़ित होकर इन जैसे पदों को बीजक में बीच बीच में रखा है। क्योंकि उस समय सतगुरु कबीर साहिब जी के जमाने में आज से ज्यादा पाखंड रहा। आज वैज्ञानिक युग में भी हम देखते हैं कितने नकली गुरुओं की भरमार है। आज विज्ञान प्रैक्टिकल को मानता है, लेकिन धर्म के क्षेत्र में प्रैक्टिकल को भूल जाते हैं। अंधविश्वास, कर्मकांड, मंत्र तंत्र, झूठे आश्वासन ही जनता को फंसाने के साधन बने हुए और जनता उसी में फंस रही है। कबीर साहब जी कहते हैं कि भाई ये बहुत तुम्हारा ज्ञान है, असावधानी है, ध्यान दो। आज संत तुम्हें जगा रहे हैं, इस विषय में उतनी ही प्रासंगिक ये चर्चा है जितनी सदगुरु कबीर साहब के जमाने में थी। क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को धोखे में रखकर उनसे अपना भौतिक स्वार्थ साधने वाले गुरु आज भी सक्रिय हैं। इसलिए हमें ऐसे वंचक गुरुओं से बचने की आवश्यकता। एक व्यक्ति क्या हुआ, गंगा के घाट पर न जाकर औघट पर नहाने गया। सोचा कि अरे पंडित पुजारी वहां आ जाते हैं तो चलो, गंगा मैया तो सब कहीं पवित्र करने वाली है ना, जल तो सब कहीं बह रहा है, तो चलो गंगा के घाट पर न जाकर थोड़ा औघट चलते हैं। तो सुबह सुबह जल्दी से गया, काम था उसका, नहा के स्नान करके आ जाते हैं। तो पंडा महाराज सुबह सुबह डोल डाल के लिए गए हुए थे, शौच के लिए। तो जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश हुआ, लौट के आ रहे थे, देखे अरे औघट पे भी यजमान नहा रहे हैं। तो देख के बड़े खुश हो गए कि भाई सुबह सुबह आज जजमान के दर्शन हुए। अरे जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। तो समझ गया, जाट था जाति का, लेकिन बड़ा विवेकी था, ज्ञानी था वो। तो उसको देख करके जल्दी से वहीं रेत में हाथ वाथ धो धा के माज के लोटा वोटा साफ करके बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। और रेत उठाए और उसको तिलक करते हुए बोले गंगा जी की ब्रह्म वचन परमान, और गंगा जी की रेत को चंदन करके मान जजमान को लगा दिए तिलक। अब कहे लाओ जजमान दक्षिणा दो। तो जाट जी भी बड़े समझदार थे, कहे जब गंगा की रेत चंदन हो सकती है तो उनने एक मेढकी उठाई, मेढक का छोटा बच्चा मेढकी, और ऐसे हाथ में दोनों हथेली में ऐसे अंजलि में बंद कर लिया, उठा के जल्दी से रख लिया। तो उन्होंने कहा भाई जाट वचन परमान, और गंगा जी की मेढकी को गौ समझ के मान ले महाराज जी, तुमको हमने गाय दान दिया। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसे गाय हो सकती है। कहे जब गंगा जी की रेत चंदन हो सकती है तो गंगा जी की मेढकी गौ भी हो सकती है। पंडित जी को समझ में आ गया कि भैया यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। जब रेत चंदन बन सकती है तो मेढकी गाय क्यों नहीं बन सकती। जब गोबर गणेश बन सकता है तो गोबर गुड़ क्यों नहीं बन सकता। महाराज जी कहे तो गोबर गणेश हो गया, लेकिन यजमान कहे कि गोबर गुड़ है तो वो गुड़ नहीं होता। क्या ऐसे हो सकता है किसी भी मंत्र से, किसी भी यंत्र से, किसी भी युक्ति से गणेश गोबर बन सकते हैं। आजकल लोग इन गणेश जी को ले जा के पानी में कैसे डुबा रहे हैं। कहते हैं 4 यात्री नाव में जा रहे थे, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, चारों धर्म को मानने वाले लोग नाव में सवार थे और नाव से यात्रा कर रहे थे। तो गहरे में जब नाव गई तो डगमग डगमग होने लगी, तूफान आया। तो चारों अपने अपने इष्ट को, उपास को याद करने लगे। तो सबके तो एक एक भगवान है ना, मुसलमान का एक अल्लाह है और ईसाइयों का एक गॉड है ईसा मसीह, और इनका सिखों का भी एक भी है गुरु नानक, वाहे गुरु है ना। लेकिन हिंदुओं के तो 33 करोड़ देवता। तो इसने सोचा किसको मनाऊं, किसको बुलाऊं, कौन सहायता करेगा। तो इसने कहा यार प्रथम तो गणेश जी की ही वंदना की जाती है। तो इसने गणेश जी को बुलाया। तो भाई गणेश जी आए नाचते कूदते हुए, डांस करते हुए। तो उस भक्त ने कहा गणेश मैं यहाँ मरने वाला हूँ, आप नाचते नाचते आ रहे हैं। कहे काय भैया हमें भी तुम नाचते गाते हुए डुबाते हो। डीजे रात में बज रहा था ना, 7 दिन 8 दिन तुम भक्ति भावना में गणेश जी की आरती गाते हो। और रात में गाना क्या चलता था,
फूलों की दुकान है, इसमें गोरी का मकान, क्या क्या। जब वो चौबारे से देखे मेरा दिल हो बेईमान। अब बच्चे खूब 11 बजे रात तक खूब नाच रहे थे, गा रहे थे, फिल्मी गाना चल रहे थे रात में, और खूब बच्चे सीटी बजा बजा के गा रहे थे। यही तो होता है, यही हो रहा है ना। और जब ठंडा करने जाते हैं गणेश जी को, जब तुमने इतने दिन तक पूजा, तो पटक देते हैं वहां गणेश जी को, एकदम लुढ़का देते हैं, फेंक देते हैं पानी में। और गणेश जी कहते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, तुम कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ। और वो कह रहे बचाओ हमें, और तुम कह रहे अगले बरस कोई मेहमान आए, 2 दिन 4 दिन अच्छा खिलाओ, जाते समय तड़ातड़ 2-4 तमाचा मारो और अच्छे नाचते गाते। कहना फिर आना भैया, तो आएगा, काहे के लिए आएगा। लेकिन आदमी अपने हाथ में बना लिया है गणेश, जब चाहे बना ले, जब चाहे बुला ले, जब चाहे डुबा दे, जब चाहे जला दे। ऐसी तो पूजा चल रही है। सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, गा लेते हैं। लेकिन ना हम जो गा रहे हैं उस पर विचार करते हैं, ना वैसा हम रह पाते हैं। कबीर साहब कहते हैं भैया, कबीर को ना मानो कबीर की मानो, राम को ना मानो तो चलेगा, माता पिता को ना मानो लेकिन माता पिता की तो मानो। माता पिता की आरती कर रहा है, लेकिन माता पिता जो कह रहा है वो काम नहीं कर रहा है। 14 वर्ष के लिए राम ने सेवा करना छोड़ दिया, लेकिन उनकी वचन की लाज रखी, वन को चले गए। तो ऐसा कुछ काम करिए आप लोग भी, हम लोगों को भी यही करना पड़ेगा। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि इस प्रपंच को फैलाने से कुछ होने वाला नहीं है, कि भैया गुरु जी आशीर्वाद दे देंगे, ये ऐसी माला जप लो, ये मंत्र पढ़ लो, धन मिल जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, निरोगता आ जाएगी, विजय मिल जाएगी, पद सम्मान मिल जाएगा। एक झांसा है, जो हम करेंगे हमें वही मिलेगा। यदि हम कहें कि हमारा किसी का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा, माला जपने से कल्याण हो जाएगा, पूजा करने से परीक्षा में पास हो जाएंगे, नारियल चढ़ा देंगे, लड्डू चढ़ा देंगे, तो ये होने वाला नहीं है। ये तो पंडितों का छलावा है, जालसाज है। साहेब कह रहे जालसाज है। पाखंड रूप रचो इन त्रिगुण ते, पाखंड भुलल संसारा। इन्होंने त्रिगुणात्मक कर्मकांड का छलावा रूप खड़ा किया, जिसमें संसार के लोग भूल गए। यज्ञ करने लगे, यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति बता दी, पुत्रेष्ठी यज्ञ कर लो, फलाने बाबा के यहाँ, ढिकाने बाबा के यहाँ चले जाओ। कितनी माता बहनें आज भी, एक लड़की ऑपरेशन से हो गई, 2 लड़की ऑपरेशन से हो गई, और बच्चे अलग करवा दिए, फिर अब मन में खुदुर बुदुर मचई है, तीसरे बच्चे आ रहे हैं। अब उन पंडित जी कहाँ गए थे, उन बाबा जी के यहाँ गए थे। कितने ये ओझा बेगा शोषण करते हैं स्त्रियों का। अभी मेरे पास फोन आया था छत्तीसगढ़ से, 4 लोगों की हत्या कर दी, 4 लोगों की, जांजगीर तरफ मार दी, उसमें छोटे बच्चों को भी मारा है। ये टोना टोटकी में, कि इनके कारण से हमारे घर में लड़ाई हो रही, हमारे घर में हानि हो रही, हमारे घर में रोग आ रहा। इसने कुछ कर दिया, टोना पांग दिया। टोनही है, टोनही कहना है छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा अपराध है, सजा मिलती है, जुर्माना होता है। आदमी को टोनही टोनहा बना दिया। टोनही बस होता है, टोनहा नहीं हो ना, होता है टोनहा भी होता है। लड़का है तो टोनहा, मतलब पांग दिए, कुछ जादू कर दिए इनकी वजह। पंडित लोग, बाबा लोग यही तो कह रहे हैं, फलाना लगा है तुम्हें, ठिकाना लगा है, तुम्हारे बगल वाला लगा, तुम्हारे रिश्तेदार ने कुछ कर दिया। कुछ नहीं करता, टेंशन है तुम्हारे मन में, ये तुम्हारे पहले के किए हुए कर्म तुमको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आदमी समझ नहीं पाता है। ये पंडित लोग ही तुम्हें ग्रह लगा देते हैं, है ना। तुम्हारे ऊपर ग्रह टेढ़ा है, 27 लगा है, बच्चा 27 में है, मूल लग गए। लो माँ तो देख सकती, लेकिन पिता नहीं देख सकते, क्योंकि माँ के बिना बच्चा मर जाएगा, बड़ी तकलीफ होगी। नहीं भी मरेगा, माँ मर जाती, फिर भी बच्चा को जला लेते, लेकिन परेशानी होती। तो पंडितों ने पिता को कहा कि तुम मुँह मत देखना जब तक हम मूल न काट दें। माँ को कोई दोष नहीं, माँ को क्यों दोष नहीं भाई, माँ से तो पैदा हुआ। जब 27 लगा है तो सबको दोष ही होना चाहिए, फिर कोई मुंह मत देखो उसका।
ऐसा कैसा तुम्हारा 27 और 21 है कि पिता नहीं देख सकता, बाकी सब देख सकते। ये सब पंडितों ने लगाए और पंडितों ने ही काट दिए। एक गंगा के घाट पर पंडित जी बैठे थे। एक व्यक्ति जा रहा था, भीड़ तो होती ही है कहीं किसी भी नदी के किनारे हो। करे जजमान, तुमको तो ग्रह लगे, ग्रह टेढ़ा है, तुम्हारे ग्रह हम शांत कर सकते हैं। कहा महाराज बड़ा अब समस्या तो है ही लोगों के जीवन में। तो कहा हाँ 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 हम समझ गए, तुम्हारे माथे पर लिखा हुआ है, देखो अभी ग्रह टेढ़ा चल रहा है। महाराज तो क्या करना हो? बस कुछ नहीं, थोड़ी सी पूजा पाठ करनी होगी। तो कहे क्या करना होगा? कहे बस 100-200 का खर्च है, सब प्रकार की पूजा होती, बड़ी छोटी मंझली सब प्रकार की पूजाएं होती हैं। तो कहे महाराज जी फिर कर दो, कुछ काट दो ग्रह। तो कहे भाई 200 रुपया तो मिनिमम लगेंगे। कहे महाराज 200 रुपया तो नहीं है। कहे 200 नहीं है तो फिर 150। कहे उतने भी नहीं। कहे 100 भी नहीं, 50, 25, 11 रुपया। कहे महाराज बिल्कुल नहीं है, आप तो ऐसे ही कृपा करो। चरणों में लौट गया, काट दो, हमारे ग्रह परेशान है। कहे नहीं 1 रुपया तो होगा भाई, संकल्प करने के लिए 1 रुपया तो होना चाहिए। कहे 1 रुपया भी नहीं। अरे फटीचर भाग यहाँ से, तुझे कोई ग्रह नहीं लगा, मुझे लगने आ गया, तू तो गलत जगह ट्राई कर दिया मैंने, जा तुझे कोई ग्रह नहीं लगा है। कबीर साहब ने कहा कि एक कली गुरु बड़े परपंची, डारी ठगोरी सब जग। ये ठग विद्या सीख ली है तुमने, संसार को ठगने के लिए कहीं तुम ग्रह मैत्री मिलाते हो। शादी बच्चा पैदा हो तो पंडित जी को बुलाओ, बच्चा की शादी हो तो पंडित जी को बुलाओ, मर गए तो पंडित जी को बुलाओ, हर कार्यक्रम में पंडित जी को बुलाओ। लेकिन मुसलमानों के यहाँ कोई पंडित आता है, ईसाइयों के यहाँ कोई पंडित आता है, गरीब व्यक्ति के यहाँ भी पंडित नहीं आता है। कोई रस्म और रिवाज उनके यहाँ विशेष ढंग से नहीं होता है, फिर भी वो बढ़िया से जीवन जीते हैं। हमारे देश में ये सब होता है, लेकिन विदेशों में पंडित को कोई जानता भी नहीं। लेकिन वहाँ भारत के लोग चले गए तो वहाँ भी हो रहा है ना। शिकागो की एक लड़की कहाँ आ गई है? बिहार में। तो वहीं पंडित जी पहुँच गए। अब तो पंडित जी को पहुँचने की जरूरत नहीं, अब तो मोबाइल से ही पूजा करवा देते हैं, विवाह करवा देते हैं, ग्रह काट देते हैं, यहाँ तक की दीक्षा दे देते हैं। ये कैसा चल रहा है? आदमी समझ नहीं रहा है कि कितना भ्रम है, कितना पाखंड में है ना। ग्रह तो कहाँ है? आकाश में। आज का बच्चा जानता है कि पृथ्वी की और सूर्य की आड़ आ जाती है तब ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज कितने दिनों से मानते रहे, सूतक लग गई, पंचक आज भी पंचक लग रहा है। ये वंचकों के कारण से आज भी पंचक लग रहा है, और आज भी आदमी भयभीत है। ये चूल्हा नहीं रखना है, तो ये नए कपड़े नहीं पहनना है, तो फलाना काम नहीं करना है, तो ढिकानी दिशा में नहीं जाना। कितना आदमी आज भी भ्रम में पड़ा हुआ है। साहिब कह रहे पाखंड रूप रचो इन त्रिगुण, ते पाखंड भुलल संसारा। संसार के सब लोग इन भ्रामक पाखंडी गुरुओं के जाल में पड़ करके अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इनका जितना भी ज्ञान है भय से परिपूर्ण है। इनके ज्ञान में संसार के लोग निर्भय नहीं हो पा रहे, निर्भ्रांत नहीं हो पा रहा है, कुछ भी स्वतंत्र होकर के सोच विचार नहीं पा रहे हैं। जिनकी बुद्धि मारी गई है तथा भोग तथा मायावी वस्तुओं में आसक्त हैं, उनकी निश्चयात्मक बुद्धि एकाग्रता में स्थित नहीं होती है। वेदों का संबंध तीनों गुणों की क्रियाओं से है। ये गीता में लिखा गया, अतएव हे अर्जुन तू त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो जा और दुनियादारी के झगड़ों से स्वतंत्र होकर नित्य सत्य में स्थित हो जा। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति और रक्षा की इच्छा से निर्वृत्त स्वरूप मग्न हो जा। ये गीता में महाराज श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। मुंडक उपनिषद में यज्ञ को टूटी नाव का बताया गया, जो अपने पुरोहितों तथा यजमान को लेकर के डूब जाती है। यज्ञ एवं कर्म कांड से सब कुछ पाने की आशा रखने वालों को मूर्ख, मिथ्या पंडित तथा अंधे को अंधा चलाने वाला बताया गया है। धर्म ग्रंथों में ये बातें लिखी हैं, लेकिन इन बातों को लोग दबा दिए
और कर्म कांड को, अंधविश्वास को, पाखंड को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिए। सदगुरु कबीर कहते हैं यह त्रिगुणात्मक कर्म कांड का जाल पाखंड रूप अर्थात छलावा रूप है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। ते ही पाखंड भुलल संसारा, इस संसार में इस पाखंड में संसार के लोग भूल गए, क्योंकि गुरुओं ने जनता को कर्म कांड तथा पूजा के बल पर सारी रिद्धि सिद्धि देने का झांसा दिया, और झांसे में संसार के लोग सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। इसलिए भाई महंगा काम यही है कि जीवन में त्याग तपस्या और पुरुषार्थ को प्राश्रय दो। यदि त्याग तपस्या और पुरुषार्थ नहीं करते हो तो संसार में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कर्मों को अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुल्म है न ईश्वर खुदाई। साहिब कह रहे घर के खसम बधिक व राजा, प्रजा क्या धो करे बेचारा। अब मालिक देश का राजा बधिक बन जाए तो परिवार तथा देश के लोग बेचारे क्या करेंगे। यही दशा संसार में गुरु लोगों की है। गुरु ही आत्म कल्याण या कल्याण के करने वाले हैं, और वही समाज को धोखे में डालकर अपना उल्लू सीधा कर रहे तो समाज का कल्याण नहीं हो सकता। बेचारी जनता तो भोली भाली, जनता क्या करे। जनता का दोष नहीं है, जनता को जो बरगलाने वाले हैं, उनका शोषण करने वाले हैं, उनको भ्रमित करने वाले हैं, उनको ठगने वाले, लूटने वाले, इनका दोष है। बच्चे तो वही संस्कार ग्रहण करते हैं ना जो माता पिता स्वयं आचरण करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य इस समाज के लोग पंडितों पुरोहितों को अगुआ बनाए, पथ प्रदर्शक बनाए, गुरु बनाए, और वही उन्हीं लोगों ने भटका दिया। कल्पित जड़ देवी देवताओं की पूजा करने में लगा दिए, उसी को भक्ति कह दिया कि भाई यही है भक्ति। अमृत और विष दो हैं संसार में, अमृत का ग्रहण तथा विष का त्याग ही भक्ति है। विष है विषयाशक्ति और अमृत है हमारी आत्मा। तो आत्मा को छोड़कर कहीं कोई ईश्वर ब्रह्म परमात्मा नहीं है। जितना तुम विषयाशक्ति का त्याग करोगे उतना तुम आत्मा की अमरता की ओर गमन करते जाओगे, गतिशील होते जाओगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं भक्ति न जाने भक्त कहावे तजी अमृत विष कैलन सारा। जीवन में बड़े दोष हैं, दुर्गुण हैं। तमाकू भी खा रहे हो, गुटखा भी खा रहे हो, खैनी भी खा रहे हो, शराब भी पी रहे हो, लूट रहे हो, छल कपट, सारे तुम्हारे जीवन में दोष दुर्गुण हैं, और फिर भी तुम कहते हो कि हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति है नहीं है, भक्ति तो है जीवन में शुद्ध आचरण, पवित्र आचरण। निर्मल मन वाणी काया जब हो जाती है तब हमारे जीवन में भक्ति का अंकुर फूटता है। अंतःकरण में विषयाशक्ति के कोई बीज न रह जाए तब समझिए कि भक्ति का उद्घाटन हो गया। ऐसी भक्ति करें हम। किसकी भक्ति करें? गुरु की भक्ति करें। गुरु हमें आत्मा का ज्ञान देता है। गुरु साक्षात कहते ना, गुरुर देवो गुरुर धर्मो गुरुर निष्ठा परम तपा, गुरु ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं, लेकिन गुरु, एक गुरु के नाम पर गोरख धंधा चल रहा। गुरु बन गए वंचक, अर्थात बुद्धि का शोषण करने लगे। ये आत्मा की अमरता का ज्ञान न देकर जड़ पिंडियों को, देवी देवताओं को पुजवाने लगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब इन पर नाराज होते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसे गुरु लोग कली काल में क्या हो गए। एक कली गुरु बड़े परपंची, डारी ठगोरी सब जग मारा, वेद कितेब दो फंद पसारा, ते फंदे पर आपने वार। आगे बढ़े ऐसा ही बूढ़े। अब आगे जो कोई बढ़ना चाहता है, थोड़ा सा धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में आना चाहता है, कल्याण चाहता है, मुक्ति चाहता है, तो ऐसे ही गुरु लोग मिल जाते हैं, लूटने वाले, ठगने वाले, भटकाने वाले। साहिब कहते हैं मेरी बातें लोग नहीं मानते, ऐसे ही बड़े आगे बढ़े, ऐसे ही बूढ़े, तिन्हू न मानल कहा हमारा। यदि इसी प्रकार का सीधा अर्थ किया जाए तो पौराणिक कबीरपंथी यह मान लेते हैं कि कबीर साहब चारों युग में आते थे। कबीर साहब सब समय आए हैं। एक तो खूब फैलाया जा रहा है चमत्कार,
जिसका खंडन सदगुरु कबीर साहब ने किया वही का मंडन आज के कबीरपंथी लोग भी कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात नहीं है। कबीर साहब कह रहे हैं जो तुम कहते हो, लोगों को ये समझा रहे हैं हमारे गुरुदेव जी कि सतयुग में सत सुख, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में जो कबीर आने की तुम कल्पना करते हो, ये बात सत्य नहीं है। सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ यह कह रहे हैं कि वो स्वयं नहीं आते हैं, बल्कि उन जैसे महापुरुष संसार में होते रहे हैं और होते रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब जी जैसे महापुरुष कपिल हुए, कर्णाद हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, स्वतंत्र विचारक थे, स्वतंत्र चिंतक थे और वेद उपनिषद शास्त्र आदि में जगह जगह स्वतंत्र चिंतन के बीज मिलते हैं। हम पीछे उपनिषद के 2 उदाहरण देख सकते हैं। महर्षि कपिल के विचार व्यक्त करते हुए ईश्वर कृष्ण अपनी सांख्य कारिका में लिखते हैं कि दृष्ट यानी लोक के समान अनुश्रवक सुने हुए वेद वचन कर्म कांड भी अशुद्धि, क्षय तथा सातिशय विषमता से पूर्ण होने के नाते दुख निवृत्ति में असमर्थ है। इनमें उसके विपरीत व्यक्त अव्यक्त ज्ञा अर्थात दृश्य जड़ जगत, अदृश्य जड़ प्रकृति एवं ज्ञाता चेतन पुरुष का विवेक ज्ञान दुख निवृत्ति करने में समर्थ है। इसका स्पष्टीकरण यह है कि जैसे संसार के सारे भोग नाशवान हैं, वैसे वेद वचनों द्वारा सुने गए सारे स्वर्ग सुख भी नाशवान हैं। उन्हें पाने के लिए यज्ञ करना होता है, जिनमें पशु का वध होता है, जो अशुद्ध कार्य है। स्वर्ग में स्थित सातिशय अर्थात विषमता रहती है। वहाँ कोई बड़ी बिल्डिंग में रहता है तो कोई छोटी बिल्डिंग में। जैसा पुण्य करके गए वैसा स्थिति मिलती है। वहाँ हर्ष, शोक, ईर्ष्या, द्वेष लगे रहते हैं। अंत में उनका छूट जाना निश्चित है। ये तो जब स्वर्ग हो तब की बात है। वस्तुतः स्वर्ग ही काल्पनिक, स्वर्ग नाम की कोई चीज, स्व में गमन करना ही स्वर्ग है। सुख, शांति, प्रेम पूर्ण आपस में प्रेम भाईचारे का व्यवहार करना और सहना, क्षमावान होना, विवेकवान होना, पवित्र आचरण से रहना, यही तो स्वर्ग है। इसी जीवन में हमारे स्वर्ग निहित है। अब पंडित लोग कह देते हैं स्वर्ग किसी लोक में है, तुम्हारे मरने के बाद मुक्ति होगी, तुम किसी लोक में सतलोक में चले जाओगे तो ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तो गौलोक में चले जाओगे, तो विष्णु लोक में चले जाओगे, तो शिवलोक में चले जाओगे। अनेक प्रकार के अपने अपने लोक बताते हैं, उसमें चले जाओगे। एक पंडित जी एक राजा के यहाँ यही श्राद्ध, पिंडदान और ये पितरों को भोजन कराना, ये सब बीच बीच में कराया करते थे। तो राजा साहब ने महात्मा बुद्ध की बड़ी चर्चा सुन रखी थी। एक दिन हुआ क्या, यही सब गंगा के किनारे कर्मकांड हो रहा था, तो महात्मा बुद्ध निकले वहां से। तो राजा ने बुलाया, उनके चरणों में प्रणाम किया, कहा राजा साहब, ये जो पंडित पुरोहित बताते हैं कि पिंडदान करना या पितरों को भोजन कराना, ये ग्रह काट देना, लोगों को मुक्ति दिला देना, ये सब क्या हो सकता है इनके मंत्रों से या इनके जो पूजा से या कर्मकांड से? महात्मा बुद्ध ने कहा कल बताऊंगा, इसका उत्तर मैं कल दूंगा, इतने ही टाइम कल आ जाना। सभी लोग वहां उपस्थित हुए, बहुत लोग थे, राजा भी था, पंडित जी भी थे। महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई 2 घड़े लाओ, मिट्टी के 2 घड़े लेके आओ, एक में कंकड़ पत्थर भर दिए और एक में घी भर दिया। कहे चलो अब इस दोनों घड़ों को लेकर नदी के बीच में चलो। बीच धारा में गए, पानी गहरा था वहाँ। कहे जो जिसमें पत्थर रखे, इस मटकी को, इस मिट्टी के बर्तन को, पात्र को फोड़ दो। फोड़ दिए। कहे अब घी वाला लाओ, उसको भी फोड़ दो। दोनों को फोड़ दिए। तो जो कंकड़ थे वो नीचे बैठ गए और जो घी था ऊपर तैरने लगा। कहा पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाए। कहे पंडित जी अपने मंत्रों से जो पत्थर नीचे बैठ गए हैं, अपने मंत्रों से उसको ऊपर लेके आओ। कहे ये तो असंभव है। कहे अच्छा जो घी तैर रहा पानी पर, अपने मंत्रों से उसको नीचे बैठा दो। कहे ये भी असंभव। कहे जब तुम ये काम नहीं कर सकते, पत्थर को नहीं तैरा सकते और घी को नहीं डुबा सकते, तो मरने के बाद किसी की मुक्ति कैसे कर सकते हो? किसी के पितरों को कैसे खिला सकते हो? तुम कहते हो यहाँ छाता दो, गद्दा दो, मोबाइल दो, तकिया दो, गाय दो, दूध दो, ये सब मांगते हो ना, भैंस दो।
तुम्हारे पूर्वजों को, पुरखों को मिलेगा। अब उनको मरे कितने समय हो गया, 3 साल बाद तुम पिंडदान करते हो गया में जा करके, तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? 13 दिन के बाद तुम 13 ही कराते हो, तब तक आत्मा भटक रही होगी, प्रेत योनि में चली जाती है। ये सब बातें, ये सब कथाएं कह कह करके तुमने जनता का बहुत शोषण किया। जब तुम पत्थर को तैरा नहीं सकते हो, घी को डुबा नहीं सकते हो, तो किसी की मुक्ति कैसे कर सकते हो? कबीर साहब ने कहा, जियत न तरे मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे। कबीर साहब कहते हैं जीते जी मुक्ति होती है। कबीर साहब का ज्ञान प्रैक्टिकल का ज्ञान है, आज या कल का ज्ञान नहीं, अभी मुक्ति इसी जीवन में अभी होना चाहिए। यहाँ ई सम्मल कर ले आगे विषयी बाट, स्वर्ग विसाहन सब चले जहाँ बनिया ना हाटे। सारी साखियां आपको सुनने को मिलेंगी, ये आने वाले हैं साखी, अंतिम प्रकरण है साखी। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, मंत्र तंत्र के बल पर, पूजा पाठ के बल पर, पिंडदान के बल पर, गया में जो तुम पिंडदान करते हो, या तुम नदियों में नहाते हो, या बाल मुंडन करवाते हो, या गौदान कर, कोई भी प्रकार का जो तुम करते हो, इससे संस्कार तुम्हारा आज बनता है। दान पुण्य धर्म करना चाहिए, लेकिन यह मत सोच लेना कि हम दे रहे हैं और हमारे पिताजी को मिलेगा नहीं। जो देगा उसी को मिलेगा, उसका संस्कार। पिता के नाम से दान करते हो, पुण्य करते हो, किसी को भंडारा देते हो, किसी आश्रम में दान देते हो, साध्वियों को देते हो, संतों को देते हो, तो ये आपको लगेगा। नहीं करना चाहिए नहीं कह रही हूं मैं, उल्टा ना समझिए कोई, करो तो तुमको मिलेगा, हमको मिलेगा, लेकिन हमारे माता पिता को नहीं मिलेगा। यदि माता पिता ने किया है तो उनको मिलेगा। अपनी कमाई आपकी, नामाई ना बाप की। अपनी ही कमाई अपने काम आती है, दूसरे की कमाई दूसरे के काम नहीं आती। भुलक्कड़ एवं स्वार्थी गुरुओं से अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये स्वयं तो भूले हैं और हमें भी भटकाने वाले हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कह रहे, एक कली गुरु बड़े पर कहा, हमारा गांठ दृढ़ बांधो, निशिवासर रहियो होशियारा। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, मैं जो बता रहा हूँ गांठ में बांध लेना और होशियार रहना है होशियार जगत में। एक दिन चोरवा आएगा, है रहना है होशियार नगर में। इस संसार में होशियार बनो, समझदार बनो, विवेकी बनो, पशु न बनो, मूक पशु। जैसे हाँक दिए वैसे उसी दिशा में चल पड़े, तो तुम भेड़िया धसान वाली दशा में न चलो। सदगुरु कबीर साहब कह रहे, धोखाधड़ी में पड़े रहने से तुम्हारा किसी प्रकार का भला होने वाला नहीं है। एक कली गुरु बड़े प्रपंची, युग का थोड़ा विचार करें। एक कली युग के गुरु ही नहीं कह रहे साहब। भारत की सर्वाधिक पुरानी पुस्तक क्या है? ऋग्वेद। याद रखना, सबसे पुरानी पुस्तक है हमारे भारत की ऋग्वेद। उसमें कम से कम 33 बार युग शब्द का प्रयोग हुआ है, परंतु उनके अर्थ कहीं बैलों को जोतने वाला काष्ठ का जुआ है, कहीं अल्पकाल की अवधि है, कहीं एक पीढ़ी, कहीं 4-5 वर्षों की अवधि है, कहीं करीब 5000 वर्ष की अवधि माने गए हैं अलग अलग जगह। क्योंकि इसमें अलग अलग इसलिए बताया गया है। साहिब कह रहे हैं, यद्यपि ये सब अब भी, ये सब अर्थ भी बहुत निर्भ्रांत नहीं है। इतना पक्का है कि ऋग्वेद में सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग नाम नहीं आए थे ऋग्वेद में। ये अभी लोगों ने ये सब इनकी कल्पना की है। वेदों में सतयुग का पर्यायवाची शब्द है कृत तथा कली आए हैं, परंतु ये जुआ में पासे फेंकने का अर्थ में है। ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 युग के नाम व्यवहारिक रूप से आए हैं। सोने वाला आदमी कली, युग का बता रहे हैं। सोने वाला ये आदमी कली है, जाग जाने वाला द्वापर, उठ जाने वाला त्रेता और चलने वाला सतयुग है। ये चारों युग हम सबके जीवन में आज भी हैं। चारों वर्ण आज भी हमारे, हम सबके जीवन में। चारों वर्ण के बारे में बताते ना, बच्चा पैदा होता है तो शूद्र है, हम नहाए नहीं है तब तक शूद्र है ना, और नहा लिए तो पूजा पाठ कर लिए तो ब्राह्मण हो गए। सभी लोग, एक नाली साफ करने वाला मेहतर भी जब नहा लेता है, कोई धार्मिक, वो भी तो जल चढ़ाता, तुलसी की पूजा करता है, तो वो भी ब्राह्मण है। और जब हम काम करते हैं तो
वैश्य हो गए, और जब किसी की रक्षा करते हैं तब क्षत्रिय हो गए। कोई किसी को लूट रहा है, मार रहा है, उसकी हम रक्षा कर रहे हैं, त्रण दे रहे हैं, क्षति से उसको हम मुक्ति दिला रहे हैं, तो हम क्षत्रिय हो गए ना। तो इस प्रकार से चारों युग आज भी है और चारों वर्ण हमारे इस शरीर में। हाँ, तो इस प्रकार से साहेब ये कह रहे हैं कि ये कली गुरु, कली मतलब आज के कलिकाल के ही नहीं है, कलयुग का अर्थ होता है सो जाने वाला। तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धि सो गई, इसलिए कलिकाल के गुरु तुम्हें ठग रहे हैं। पहले भी था शंभुक हत्या, सूत हत्या, जो बताते हैं ना, शंभुक हत्या किसने कर दी? राम ने। और बलराम ने किसकी हत्या की है? किसकी? सूत हत्या। तो ये पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, आज भी ये अपराध हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा विवेक सोया हुआ है। तो विवेक को जगाओ, और जग जाने पर उठ के बैठ जाओ, और उठ के बैठने पर फिर चलो भी, मतलब जो तुम जान रहे हो उसको प्रयोग में लाओ, तो क्या हो जाएगा? सतयुग आ जाएगा, सतयुग, सत्य का युग। तुम अभी असत्य के युग में जी रहे हो, तुम्हारी विवेक बुद्धि अभी सोई हुई है, इसलिए तुम कलिकाल के पंडितों के द्वारा लूटे जा रहे हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग का प्रचलन हो गया, तब चारों युग, चारों के धर्म बताए गए। सतयुग में तब बताया गया, त्रेता में दार्शनिक ज्ञान, द्वापर में युग, और कलिकाल में केवल दान धर्म बताया गया। कली के इस परम धर्म दान को गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे कवि भक्तों ने क्या कह दिया? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर हो वहीं पारा। जबकि वहां दान था, दान से आदमी को शांति मिलती, क्योंकि कलयुग में आदमी विलासी हो गया। कलयुग में दान करना, पुण्य करना, धर्म करना भूल गया। ये इतना ज्यादा इसमें, पहले के समय में आदमी बड़े साधारण ढंग से जीवन जिया करते थे। उस समय इतना भौतिकता का प्रभाव नहीं था। आज तो आपके घर घर में हर व्यक्ति के पास मोबाइल होना चाहिए, और मोबाइल का रिचार्ज बहुत महंगा हो गया कि नहीं? 300-400 रुपया महीना अब तो 5G वाला करवाना पड़ेगा। तो आदमी का खर्च, पहले उठे तो दातून कर लेते थे, मिट्टी से हाथ मांज लेते थे और राख से बर्तन साफ कर लेते। आज तो उठे कि पेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, साबुन चाहिए, फेस वॉश चाहिए, उठते ही मोबाइल की बैटरी चाहिए, पैसा पैसा पैसा। तो आज ये हमारे महापुरुष जानते थे कि कलयुग में आदमी बहुत ज्यादा भोग विलासी जीवन जिएगा, इसकी जरूरतें बढ़ जाएंगी, तो ये दान नहीं कर पाएगा। तो हमारे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर काम किया है कि दान की जगह उन्होंने कह दिया कि बस नाम लो। नाम लेने में क्या लगता है? कुछ नहीं। दान देने में तो कुछ लगता है, लेकिन नाम लेने में उन्होंने और सरल कर दिया कि कलयुग केवल नाम आधारा। जबकि हमारे महापुरुष क्या कह रहे हैं कि सतयुग में तप करो। तप यानी सहनशील होते थे पहले के लोग, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, जय पराजय, सब में सम रहने की उनकी साधना थी। यही तप है। सांच बराबर तप नहीं, वो सत्य में स्थित थे, इसलिए बाहर के जितने भी द्वंद्व हैं उनको बड़े निर्विकार भाव से सह लेते थे। यही तप है। और त्रेता में दार्शनिक ज्ञान हुआ। भाई धीरे धीरे विकास हुआ ना बुद्धि का, आदमी ने पढ़ना लिखना सीखा, समझदार हुआ, वो थोड़ा बुद्धि IQ पावर बढ़ा उसका। उसके बाद में फिर क्या हुआ? उसके बाद में त्रेता में तो दार्शनिक ज्ञान हुआ। द्वापर में फिर वो यज्ञ आदि करने लगा, तो वो यज्ञ में भी पशुओं की बलि होती थी, ये भी गलत है। और यज्ञ वगैरह करने लगा। और बाद में क्या करने लगा? बाद में क्या बताया कि कलयुग में तो केवल दान धर्म करो। तो दान ना करके यहाँ नाम कर दिया, जो
नाम से किसी की मुक्ति होने वाली। कबीर साहब ने कहा पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे तो खाण कहे मुख मीठा। ये पद आएगा, बहुत प्यारा पद है, बहुत मार्मिक पद है। सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि चारों युगों का निर्धारण हो जाने के बाद भी मनुस्मृति में कहा गया कि युग समय की कोई निश्चित अवधि नहीं है। राजा अपने आचरण से एक युग की विशेषताओं को दूसरे युग में बदल सकता है, मैंने बताया ना अभी। परंतु महाभारत तथा पुराणों में कलिकाल को बड़ा बुरा युग कहा गया और यह धारणा बढ़ती गई कि कलयुग पतन का युग है। प्रायः सभी पुराणों में कलयुग का भयावह वर्णन किया गया। सारता सबने यही कहा कि कलयुग में शूद्र मलेच्छ राजा होंगे, जाति संबंधी कर्तव्यों का उलटफेर हो जाएगा, वर्ण धर्म मिट जाएगा, नास्तिकों का बोलबाला होगा और आदमी की नैतिकता घट जाएगी। तो भाई नैतिकता नहीं घटनी चाहिए, लेकिन ये मलेच्छ राजा होंगे और जाति संबंधी कर्तव्यों का उलटफेर हो जाएगा। ये जो लिखा है एक बड़ा भजन, बड़ा प्यारा एक गीत आता है, फिल्मी दुनिया वालों ने बनाया है, वो भजन आप लोग सुनिएगा, बहुत सुंदर। हमारे जो जैसे आईएएस लोग, आईएएस की जो पढ़ाई किए रहते हैं ना, जो कलेक्टर लोग होते हैं, ये बहुत कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। इसी प्रकार से हमारे आध्यात्मिक गुरु लोग भी बड़े दार्शनिक होते थे, पहले की बातें भी जान जाते थे। तो इन्होंने रामायण में और ये सारी बातें जो लिखी हैं, धर्म ग्रंथों में लिखी हैं, हमारे महापुरुषों ने पहले बताई हैं। तो बहुत पहले का एक गाना है कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना दुन का कौआ मोती खाएगा। बहुत सुंदर भजन आप हमारे बुजुर्ग लोग सुना करते थे, हम लोगों ने भी सुना है। तो सिया जी पूछती हैं कि कलयुग में जब धर्म कर्म नहीं होगा, कोई धर्म कर्म को नहीं मानेगा, तो क्या होगा। तो फिर रामचंद्र जी वहाँ मतलब उत्तर दे रहे हैं एक गाना में कि धर्म भी होगा कर्म भी होगा, धर्म कर्म दोनों होंगे, धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगा। शर्म नहीं है आज की दुनिया में, कहाँ है शर्म। बाप बात बात में पिता माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा। सुनना आप लोग इसको मोबाइल में निकाल करके, बेटा आंख दिखाएगा, हंस चुनेगा दाना दुनका और मोती कौआ मोती खाएगा। राजा और प्रजा दोनों में होगी निस्तिन खींचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपनी अपनी मनमानी। आज कोई किसी को मानने वाला, मर्यादा खत्म हो गई आज, है ना। मर्यादा नाम की कोई चीज रह नहीं गई। जिसके हाथ में लाठी होगी भैंस वही ले जाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। सुनो सिया कलयुग में काला धन और काले मन होंगे। काला धन आजकल ईमान, कहते हैं भाई झूठ नहीं बोलेंगे तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा। बच्चों के लिए झूठ बोलना पड़ता है, परिवार के लिए झूठ बोलना पड़ता है, पापी पेट के लिए झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन आज के कुछ समय पहले की ही बात देखो तो लोग क्या कहते, भैया हम परिवार वाले बाल बच्चे वाले हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम परिवार की खातिर बाल बच्चों की खातिर उनके कारण हम परिवार वाले झूठ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन आज के कितना बदल गया मानसिकता कि हाँ झूठी झूठी कसम खा लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं सुनो सिया कलयुग में क्या होगा। एक कलयुग क्या है, अविवेक, एक कलयुग यानी भोग विलासी जीवन में आदमी क्या क्या कर रहा है। कलयुग में काला धन और काले मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। चोर उचक्के तो नगर सेठ होंगे और प्रभु भक्त निर्धन होंगे। जो होगा लोभी और भोगी, जो होगा लोभी और भोगी वही जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना दुनका और कौआ मोती खाएगा। मंदिर सूना सूना होगा और भरी रहेगी मधुशाला,
पिता के संग में भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। आज बेटा भी नाच रहा, बेटी भी नाच रही, बाप भी नाच रहा, माँ भी नाच रही एक साथ, और दूल्हा दुल्हन भी नाच रहा है, सब नाच रहा है। आज तो बिना नाचे, आज तो खूब पैसे के चक्कर में लोग वीडियो बना बना भागवत में, भगवान की कथा में, रामायण में नाच रहा है, रामायण में। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है, मंदिर मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला, पिता के संग संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। कैसा कन्यादान पिता करेगा कि कन्यादान करने के बाद कन्या के घर में पिता, पहले के लोग भोजन नहीं करते थे। वैसे बड़ी अंधविश्वास और रूढ़िवादिता की बातें हैं कुछ इसमें, हमने छत्तीसगढ़ में देखा है, वहां पर ऐसा नहीं माना जाता है। यहाँ लड़की की विदा किए, वहां चौथिया वाले पहुंच गए, पूरा एक बस करके, बस और अलग से गाड़ियां और कितने मोटरसाइकिल में भी पूरे, जैसे यहाँ बाराती आते हैं ऐसे चौथिया वाले लड़की पक्ष से जाते हैं पूरा। यहाँ से लेडीज पूरी डोकरी डोकरा, छोकरी छोकरा सब जाएंगे पूरा। जे नहीं जाने लायक है बोला डलिया में तोप के ले जाई, और समधिन भेंट हुई भारी भका भक, एक दूसरे को इतना है कि पटकी पटका हो जाता है वहाँ। और पटकी पटका नहीं हो तब तक समधिन भेंट नहीं होती वहाँ। अच्छा है, हाँ समधिन भेंट हो गई, फिर अलाउ है सब जाओ, जब जाओ तब जाओ। तो इसलिए समधिन भेंट के लिए चौथिया में चाहे कितना थके हो आके एडमिट होते हैं बठेना में, लेकिन वो जाते जरूर हैं। तो चौथिया का उधर प्रचलन है। तो मैं उस पर से थोड़ा बताए कि माँ भी खा सकती है बेटी के यहाँ और पिता भी, इससे कोई दोष नहीं है। जो इस पर से मैं थोड़ा सा खुलासा कर दी। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, मूर्ख की प्रीति बुरी, उसमें बताए हैं फिर, मूर्ख की प्रीति बुरी, जुए की जीत बुरी, बुरे संग बैठ बैठ भागे ही भागे, है ना। और काजल की कोठरी में कैसहू सयान जाए, एक रेख काजल की लागे ही। अरे गलत लोगों को संग करोगे तो तुम्हारे जीवन में उसका प्रभाव आएगा ही आएगा। इतना तो कहेंगे लोग, अरे उसके साथ उठता बैठता है, नहीं खाते पीते हो उसके जैसे, नहीं बोलते हो, नहीं चलते हो, लेकिन तुम उसका संग तो कर रहे हो। इतना तो, एक बच्चा कुसंग में पड़ गया, पिता ने बहुत समझाया, अरे भाई कुसंगत में मत जाओ, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हाँ पिताजी हम तो बस ऐसे ही जाते बस हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। पिता ने कहा ऐसा नहीं मानेगा, कहा बेटा थोड़ा जाओ तो कोयला लेके आ जाओ। कोयला लेके आया, कहा इस पिताजी कहाँ रख दूं कोयले को, बोले यहीं रख दो। कहे बस अब हो गया काम। कहे पिताजी कुछ कहने वाले थे आप, किस लिए कोयला मंगाए? कहे मैंने कोयला लाने कहा था, तुमने नाक में, गाल में, कपड़ों में कैसे लगा लिया ये कोयला? कहे पिताजी पता ही नहीं चला मुझे, मेरे अंगों में, कपड़ों में कैसे कोयला लग गया मुझे पता भी नहीं चला। पिता ने कहा देखो बेटा, कोयला बुझा हुआ अंगार है ना, ये तुमको जलाया नहीं क्योंकि इसमें आग नहीं थी, लेकिन तुमको कालिख तो लगा दिया। इसी प्रकार से तुमको संग में बैठते उठते रहोगे तो लोग यही तो कहेंगे कि उसकी संगत करता है। तुम गलत नहीं करोगे फिर भी गलत लोगों की संगत में पड़ जाओगे तो तुम्हारी बदनामी होगी। इसलिए हमको कभी भी कुसंगति में पढ़ करके यह नहीं सोचना चाहिए कि हम थोड़ी गलत हैं। एक न एक दिन आपको कुसंग का प्रभाव पड़ सकता है। बैठिए न संगति कुसंगति, जहाँ तहाँ कायर के संग सूर भागी है पे भागी हैं। जो सूरवीर होते हैं, समझदार होते हैं, वो कुसंगति में नहीं रहते हैं। कायर हो तुम, इसलिए तुम्हें अच्छा संग नहीं मिलता है। संसार में कितने अच्छे सत्संगी लोग हैं, समझदार लोग हैं, विवेकी। सत्संगी का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान की ही चर्चा करें। अरे तुम्हें जो सत्य असत्य की परख कराते हैं वो भी तो सत्संगी हैं, विवेकी हैं। पुष्पन के संग माई पुष्पन की बास लेत, माया के देख लोभ लागी हैं पे लागी हैं। घर ही में रह के न वैराग योग सिद्ध लेत, कामिनी को देख काम जागी है पे जागी है। काजर की कोठरी में कैसहू सयान जाए, काजर की एक रेख लागी है पे
लाग हैं। इसलिए कुसंग का त्याग कर देना चाहिए। भूले भटके हुए नासमझ मूर्ख लोगों की संगत हमें त्याग देना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में बहुत सुंदर संदेश दे रहे हैं कि संगति का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, भाई कलिकाल कह करके यह तुम बहाना ना करो कि अरे कलयुग है तो हम कुसंग से नहीं बच सकते, हम गलत काम करने से अपने को नहीं बचा सकते, झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है। आज भी यदि हम सावधान रहे तो हमारे लिए कलयुग नहीं है। कलयुग हम लेकर के आते हैं। कली शब्द कहकर उसे दुर्बुद्धि सूचक के रूप में लिया गया है। कलयुग मतलब दुर्बुद्धि। कलयुग कोई युग नहीं है, समय नहीं है। कलयुग मतलब दुर्बुद्धि। वेद कितेब दो फंद पसारा, ते फंदे पर आप विचारा। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, वेद पढ़ने वाला हिंदू होता है, धर्मशास्त्र, तथा कितेब का अर्थ होता है मुसलमानों का धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र में श्रद्धा रखना तथा उनसे सत्य बात लेकर अपना कल्याण करना तथा समाज को सत्य प्रेरणा देना बड़ी अच्छी बात है, परंतु प्रायः ऐसा होता नहीं है। बल्कि कहा यह जाता है कि हमारे धर्मशास्त्र ईश्वर के वचन हैं, इसमें जो कुछ लिखा है, इसका जो कुछ हम अर्थ करते हैं वही सत्य है। इसे जो नहीं मानता है वो नरकगामी है, नास्तिक है, काफिर है, और जो इसे मानता है वह स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त करता है। हिंदू पंडित कहते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि समाज का एक बड़ा हिस्सा क्या है, शूद्र है, अछूत है, मंदिर में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है, ब्राह्मण आचरणहीन होने पर भी पूज्य है। पूजा ही विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये गोस्वामी जी लिख जाते हैं। ये कितना बड़ा भेदभाव की बात गोस्वामी जी लिख देते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया ये लिख करके। पूजा ही विप्र शील गुणहीना, उनमें कोई सद्गुण नहीं है, सदाचरण नहीं है, कोई विवेक विचार नहीं है, फिर भी जन्म से वो पंडित के घर में पैदा हो गया है तो उस व्यक्ति को वो पूजने के योग्य है, उस व्यक्ति की पूजा होनी चाहिए। और लेकिन शूद्र के घर में कोई जन्मा है, बड़ा ज्ञानवान है, आचरण संपन्न, रहनी संपन्न है, फिर भी उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। भेदभाव की भावना गोस्वामी जी को इस प्रकार से नहीं लिखना चाहिए था। बहुत बड़ा उनसे अपराध हुआ है, इस बात को मैं मानती हूँ। कोई माने ना माने, ये भेदभाव की बातें नहीं करनी चाहिए। मनुष्य कर्म से श्रेष्ठ होता है, जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो सूत जी के बारे में, नारद जी के बारे में, है ना, संसार के जो क्या कहते हैं वेद व्यास जी के बारे में, इन सब के बारे में, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई जानते हो? जितने महापुरुषों को आज तुम पूज रहे हो, जिनके धर्म ग्रंथ पढ़ रहे हो, जिनकी गद्दी पर आज ब्राह्मण बैठ रहे हैं, वे कितने शूद्र थे, इस बात का आपको पता होते हुए भी आप इस बात को स्वीकारते नहीं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ कह रहे हैं, ऊंची गद्दी पर बैठकर उपदेश करता हो तो उसकी हत्या कर देनी चाहिए। कौन की? जो शूद्र है। यदि तप कर रहा है, उपदेश कर रहा है, उसके जीवन में, रहनी में, आचरण में पवित्रता है, तब भी उसका वध कर देना चाहिए। ऐसा राम तथा बलराम ने किया। यही वैदिक मर्यादा है, यही प्रभु वचन है। शूद्र का तप, विद्या, संन्यास, मोक्ष किसी में अधिकार नहीं है। शूद्र और स्त्रियों को इन चीजों से दूर रखा गया, लेकिन आज का युग ऐसा नहीं है। आज का कलयुग कितना अच्छा है। आज सबका सब में समान अधिकार है और इस बात का झगड़ा मचा हुआ है। हम सनातन धर्म की स्थापना करेंगे, मतलब फिर वही भेदभाव वाली बात। भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक लोग भीम अंबेडकर वाले हैं, क्या कहते हैं इससे को, बाबा संविधान को, सही बात है, संविधान जिसने संविधान दिया, और प्रकृति का भी सम ही विधान है। प्रकृति में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जैसे प्रकृति का संविधान है, सबकी एक जैसी उत्पत्ति होती है, सबका एक जैसे नाश होता है। सबके लिए प्रकृति, चाहे शूद्र चले इस पर, चाहे ब्राह्मण चले, निःशुल्क हवाएं, ये पेड़ पौधे फल देते हैं, नदियों का पानी सबके लिए समान रूप से है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मनुष्य ने अभी बच्चा पैदा हो, अभी 1 महीने का हो, और ले जाके चौराहे पर रख दो। ना उसने खतना कराया, ना उसने यज्ञोपवीत, ना उसकी चोटी बड़ी है, ना दाढ़ी। बच्चा तो बिल्कुल ऐसा ही आता है, ना खतना करा के आता, ना जनेऊ पहन के आता, ना दाढ़ी बढ़ा के आता, ना चोटी,
कुछ करके आता है? कुछ नहीं। लेकिन पंडित मिल जाए तो उसको चोटी वोटी बढ़ा देगा, यज्ञोपवीत कर देगा, और मुसलमान ले जाए तो खतना कर देगा। तो ये मनुष्यों का काम है। हिंदू के घर में जन्मा तो हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर में जन्मा तो मुसलमान, सिख के घर में जन्मा तो सिख, और ईसाई के घर में जन्मा तो ईसाई कहलाया, लेकिन मनुष्य के घर में जन्मा मनुष्य नहीं कहलाए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे भारत का। इसलिए आज भी भारत गुलामी की जीवन जी रहा। आज कहाँ प्रेम भाईचारा है? आज भी प्रेम और भाईचारे से एक साथ उठना बैठना नहीं हो पा रहा। कहते हैं कि अरे इन शूद्रों को सिर पे बैठा लोगे। आज शूद्र कहलाने वाले बच्चे ने संविधान की रचना कर दी। आज संविधान न होता तो न स्त्रियों को ये अधिकार मिलता और न नीच जाति कहने वाले लोगों का आज भी शोषण होता रहता। कैसे ब्राह्मण लोग, ये क्षत्रिय लोग, इनकी शूद्रों की क्या दुर्दशा की थी, स्त्रियों की कैसे, इनकी कितनी। और भारत इसलिए गुलाम होता रहा। मुसलमानों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, फिर भी आज भी हिंदू राष्ट्र हमारा जग नहीं रहा। हिंदू राष्ट्र तो हम तो सब हिंदू ही तो हैं। आज भी धर्म के नाम पर एकता नहीं हो पा रही। धर्म जबकि एक है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। लेकिन आदमी इन बातों को समझ नहीं रहा है। बस अपना अपना घेरा, अपना अपना दायरा में वो सीमित होता जा रहा है, और एक दूसरे को नास्तिक, काफिर, बेदीन कह के नरकगामी, दोजख में जाओगे, यही सब कह के आज भी लड़ाई झगड़ा। कोई मंदिर बना रहा, कोई मस्जिद बना रहा, लेकिन मंदिर में जाकर के भी चिड़िया दाना चुग लेती है और मस्जिद में जाकर के भी वो पानी पी लेती है। रसखान कवि हुए है ना, रहीम कवि हुए, कितने ऐसे लोग हुए हैं जो लड़कियों ने भी, ये अभी अपने यहाँ एमपी की है, क्या नाम है उसका, वो देवी गीत गाती है। देवी गीत नहीं, वो तो संजू बघेल तो वो है, आल्हा गाती है। एक है मुसलमान लड़की, उसका नाम नहीं आ रहा अभी मुझे, उसने राम अख्तर क्या उसका नाम है, वो देवी गीत गाती है। और ये भगवा फैलाएंगे अयोध्या राम मंदिर, उसका बहुत फेमस हुआ है। तो एक धर्म है तो सबके लिए एक समान है, एक जैसा है। सब तो संयम परहेजगारी से रहते हैं, सबको आवश्यकता है। तो ये भेदभाव की, ये संकुचित भावना को हटा करके सदगुरु कबीर जैसे महापुरुषों की वाणी जब तक हम जीवन में आचरित नहीं करेंगे, आदर नहीं देंगे, तब तक हम सबका उद्धार नहीं हो सकता। पहले तो प्रेम भाईचारे से रहना सीख जाएं। प्रेम में ही स्वर्ग है और अनासक्ति में ही मोक्ष। जब तक इन सूत्रों को नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं बन सकता। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मुल्ला कहते हैं कि कुरान ईश्वर की वाणी है, मोहम्मद ईश्वर का पैगंबर है, तथा इस्लाम ईश्वर का दिया हुआ दीन है। जो इन्हें नहीं मानेगा, नहीं स्वीकारेगा, काफिर है, नरकगामी है। कुर्बानी के नाम पर ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए पशुओं का वध करना ईश्वर का आदेश कह दिया है। ये कितना बड़ा पाप कर रहे हैं संसार के लोग। कर तो रहे हैं हिंसा, लेकिन इसको बलि और कुर्बानी के नाम पर धार्मिक जामा पहना करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, पंडित मुल्ला द्वारा फैलाया गया फंदा ये वेद के तेप का फंदा है। वेद का अर्थ यहाँ शब्द सह ऋग्वेद, अजुवेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं है। सरल अर्थ है कि शास्त्र प्रमाण का जाल, जिसकी आड़ में गुरुओं ने जनता को सदैव अंधकार में रखा और अपना स्वार्थ साधा। यहाँ पंडित मुल्ला की तरफ संकेत करते हैं। इसी प्रकार पादरी तथा अन्य मत के भ्रामक गुरुओं के लिए भी समझा जा सकता है। सदगुरु कबीर साहिब जी इन भ्रामक गुरुओं को समझा रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं कि तुम जनता का शोषण मत करो, भ्रमित हो और दूसरों को भ्रमित मत करो। तुम स्वयं जागो और दूसरे को जगाने में सहयोग करो। कबीर साहिब कहते हैं, कहीं कबीर ते हंस न बिसरे, जय माँ मिले छुड़ावन हारा। जिनको सच्चे सदगुरु मिल गए वे हंस भ्रामक गुरुओं के जाल में नहीं भूलेंगे, नहीं फंसेंगे। सच्चा गुरु वही है जो सारा सार का पारखी होता है, वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो। और है ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसा ना होता तो मुसलमान हिंदू धर्म को ना अपनाते। और कितने हिंदू हैं जो मुसलमानों के साथ बड़े प्रेम भाईचारे से रहते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी बातों को
मानते हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कहीं भी परंपरा या शास्त्र का आदमी को आंख मूंद करके मानने का गलत प्रयास नहीं करना चाहिए। हर जगह निर्भीक विवेकी बना रहना चाहिए। विवेकी सदगुरु जिसको मिल जाते हैं वे हंस जीव धन है। आज हमें सबको सदगुरु कबीर साहिब जी का ऐसा निर्भ्रांत बोध मिला, ज्ञान मिला। उनकी ज्ञान की रोशनी में आकर के हम सबको अज्ञान रूपी अंधकार का त्याग करके सबके साथ प्रेम और भाईचारे से रहते हुए